गुड मॉर्निंग क्लास, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज है निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर कितना, थर्ड। याद रखना मैथ का ये कितना चैप्टर है, 7वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। स्टार्ट कर दिए थे, 2 लेक्चर हो चुका है कंप्लीटली। आज की क्लास में ये तीसरा लेक्चर है। और पिछली क्लास हम समदूरस्थ पढ़े थे, दूरी सूत्र अगर तुम सबको याद हो तो। पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे, समदूरस्थ। क्या पढ़े थे, समदूरस्थ। यानी कि जब दो बीच की बिंदु अगर दूरी समान हो तो उसी को क्या बोलते हैं, समदूरस्थ। अगर पिछली क्लास तुम सबको याद हो तो। और पिछली क्लास में हमने क्या किया था, 2 गो तुमको कुछ हिसाबे दिया था, 5 गो। तो ए बी बराबर हमें निकालना है डिस्टेंस, सॉरी 3 बिंदु रहेगा रे, एक पी, यानी कि ए पी बराबर क्या होना चाहिए, बी पी। तो समदूरस्थ जिसमें हम एक्स का निर्देशांक या एक्स एक्स पर पॉइंट या वाई एक्स पर हम निकालना क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। अगर पिछली क्लास तुम सबको याद हो तो, और अच्छे से तुम सब पढ़ा भी था, और तुम सबको हम होमवर्क भी देते थे। कोई किसी का एक है जो नहीं बन रहा, तो थोड़ा सा कोई अगर हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो अगर बन रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो भैया, तो हम ही एक ठो दे देते हैं, तुम सब देखते हैं भैया कितने लोग को स्पीड 5G वाला है। हम ही एक दे देते हैं और देखते हैं तुम सबका स्पीड कितना है। रुक जाओ 1 मिनट, लिखो तो, तुम सब भी लिखो ऑनलाइन वालों। y एक्स पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5, 1 मिनट। y एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और -4,3 -4,3 से समदूरस्थ हो। ज्ञात करो, जल्दी से निकालो। चलो भैया, उम्मीद करते तुम सब क्या किया होगा, बना लिएगा। हम क्या बोले, y एक्स का निकालने के लिए, यही बोले थे। ये पॉइंट का नाम दिए थे ए, जिसका मान था 6, और ये बी, इसका मान -2, -4,3। और ये था, क्या बोला था, y निकालने के लिए। तो x क्या आ जाएगा, 0, y रहेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, निकालना क्या, पहले नंबर, अच्छा ये पॉइंट का नाम दे दिया बीच में p, क्या दे दिया, p। पहले हमें निकालना है AP बराबर x2 - x1, यानी कि 0 - 6 का y2 - y1, यानी कि y - 5 का। तो ये हो जाएगा AP बराबर अंडर रूट कितना, 36 प्लस में y स्क्वायर प्लस 25 - 10। ये चीज तुम्हें निकालने के लिए आना चाहिए। माइनस प्लस कहाँ पड़ता है उसको ध्यान देना होगा, नहीं तो तुम्हारा पूरा पोपट हो जाएगा, ठीक ना। AP बराबर क्या होगा, अंडर रूट y स्क्वायर -10y प्लस 61, ठीक ना। अब क्या निकालना हमें, BP बराबर x2 - x1। तो -4 को -0, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - y का। तो BP बराबर हो जाएगा 16 प्लस में 9 प्लस में y स्क्वायर -6y, ठीक ना। यानी कि BP बराबर क्या होना चाहिए, y स्क्वायर -6y प्लस में कितना, 25। अब समदूरस्थ है, कौन है, 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, पॉइंट क्या है, समदूरस्थ है। बिंदु क्या है, बिंदु समदूरस्थ। तो क्या आ जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट हम कर लेते हैं। तुम सबको नियम कानून से हम पिछली क्लास में तुम सबको बताए थे कि भैया हर हाल में तुम्हें स्टार्टिंग से अच्छे से बनाना है। एग्जाम में इस तरह से बन रखिए, यहाँ पर देखो मैं कि फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, तो तुम सबको लिख के बनाना है। हर बार बोल रहे हैं, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे तो फिर भीतर जाओगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर -10y प्लस 61 बराबर y स्क्वायर -6y प्लस 25। जैसे ये कट गया, उस तरफ माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस, तो -10y प्लस 6y अब बराबर 25 - 61। ये आ जाएगा कितना, -4y बराबर कितना,
-36 माइनस माइनस कट ही गई हो, तो y बराबर कितना आ जाएगा 36/4, यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा 9। ये तुम्हारा हो गया आंसर, ये तुम्हारा हो गया। ये हम तुम सबको पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं तुम सीख भी गया होगा। ठीक, अब चलते हैं भैया एक हिसाब और। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब पूछा गया, लिखा यदि बिंदु एक्स वाई, ये हिसाब देखना, यदि बिंदु एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई बिंदुओं कितना 6, -1 और 2, 3 और 2, 3 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, तो सिद्ध करें x माइनस वाई बराबर 3 होगा। x माइनस वाई बराबर 3 सिद्ध करें कि x होगा, लिखा हुआ नहीं, ये तुमको क्या करना, सिद्ध करना है, इसमें इंक नहीं डाला था रे। ठीक है ना, हम क्या बोल रहा है कि भैया पॉइंट ये आपस में क्या है, समदूरस्थ है, तो हमें क्या मतलब सिद्ध करना कि x माइनस 3, मतलब इसका आंसर है कि x माइनस वाई बराबर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो पहले नंबर हमें एक रेखा ले लेंगे, ये हो जाएगा a, जिसका नाम हो जाएगा 6, -1, ये हो जाएगा b 2, और बीच में हो जाएगा कौन, x और y, यानी कि p को कर देते हैं x और x, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट। अब यहाँ पर बोल दिया गया समदूरस्थ, क्या है, समदूरस्थ है, तो पहले हम AP का निकाल लेते हैं। AP का अंडर रूट हमेशा बोलेंगे फॉर्मूला के साथ निकालना, ये तुमसे नहीं बन पाएगा, यानी तो वीडियो को एक बार ट्राई कर सकता है, पोज करके लो भैया एक बार ट्राई कर लो, तब तक और बनाओ, ठीक ना। हम फिलहाल क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, भैया तुम्हारा हो गया टाइम। AP ये है, क्या है, AP ये, तो x माइनस 6 का प्लस, फिर प्लस में क्या जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर AP का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट x² प्लस में 36 माइनस में 12x प्लस में y² प्लस में y प्लस में 1, ये ना होगा, चलिए 2y ना होगा रे, कितना होगा 2y, जुटेगा नहीं जुटेगा, तो AP बराबर क्या होगा अंडर रूट x² प्लस में -12x प्लस में 2y, सॉरी x² लिखा जाएगा -12x प्लस में y² प्लस में 2y और 36 प्लस में कितना जाएगा, ये हो गया तुम्हारा AP का। अब क्या निकालना हमें, BP का, क्या निकालना, BP का। इजिली ये आराम से निकालते जाओ, पहले नंबर डिटेल में 2 - x का प्लस में 3 - y का, जब हम निकालेंगे तो BP का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 प्लस में x² माइनस में 8x, सॉरी 4x, कितना x होगा 4x, ठीक। फिर प्लस में 3 का 9 प्लस में y² माइनस 6, तो BP का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट x² लिख दो -4x प्लस y² माइनस 6y प्लस में कितना 13, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या बोला, समदूरस्थ, बिंदुओं क्या है, समदूरस्थ है, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट तुम सब लिख लेना, तो AP² बराबर, इसको मिटा के यहाँ से डायरेक्ट करें ताकि थोड़ा जगह चाहिए हमें, AP² बराबर क्या, BP²। अब AP यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, ये वाला AP का, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 12x प्लस y² प्लस 2y
प्लस 37 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये कट चुका है। बचा किसके, मेरे पास क्या, माइनस 12x प्लस 2y प्लस 37 बराबर उस तरफ क्या बचा, माइनस 4x माइनस 6y बराबर प्लस 13। एक्स वाला सबको इधर ले लो, वाई वाला को सबको इधर ले लो, 37 को उस तरफ भेजो, 4 ने प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कि 12x प्लस 4x और यहाँ पर प्लस 2 और उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा, उस तरफ माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस 6y अब बराबर 13, इस तरफ ये प्लस उस तरफ जाएगा तो अब ये हो जाएगा माइनस कितना 8x और ये हो जाएगा प्लस 8y बराबर कितना 24 माइनस कितना 24 माइनस कितना आएगा 24 है। अब इसमें माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 8 जब कॉमन लेंगे यहाँ पर माइनस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस y, क्योंकि 8 भी कॉमन लिया, यहाँ पर देखो माइनस माइनस ने प्लस होता है, तो प्लस में मतलब दो चिन्ह छुपा होता है, एक माइनस एक माइनस, तो एगो माइनस निकालनी तो एगो माइनस है ना बचा, अब बराबर कितना हो जाएगा माइनस 24 माइनस से माइनस कट ही गई हो, इधर 8 गुना उधर जाएगा तो भागा, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना 24 बटे कितना जगह 8 काटेंगे तो यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3। यही तुमको क्या करना था, प्रूव्ड, क्या करना था प्रूव्ड, ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। क्लियर? तो ये तुम्हारा भैया ये कि जो कि तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा जाएगा। हालांकि ये एक बार 5 नंबर में पूछा गया और बाकी बात 2 नंबर, बाकी बात कितने नंबर में पूछा जाता 2 नंबर में। इसी तरह से तुमको बोल देगा कि बिंदु है ये एक्स वाई और यहाँ पर तुमको चेंज कर देगा, कुछ भी दे देगा 5 5,2 4 माइनस 6, तो सिद्ध कीजिए 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई बराबर क्या होगा 1/3 होगा, ऐसे भी बोलेगा। तो इसी को तुमको क्या करना, सोल्व कर लेना भैया, आराम से बन जाएगा, इजीली तुमसे क्या जाएगा बन जाएगा। तो ये तुम्हारा समदुरस्त था, मान के चलते कि भैया तुम सबको समदुरस्त समझ में आया होगा। और आज की क्लास में हम समदुरस्त को समाप्त करते हैं और क्लास को आगे एक कदम को थोड़ा मतलब कदमों को थोड़ा सा क्या करते हैं हम आगे बढ़ाते हैं। और अगला जो पॉइंट है वो है भैया संरेख। क्या है, संरेख। हालांकि संरेख बताने से पहले एक चीज और बता दें, चलो भैया वही बता देते हैं। आ जाओ, कहाँ मैथ का बुक, चलो रुक जाओ, वही बताते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग कौन कौन जानता है, जानता ही होगा। ऑनलाइन वालों भी तुम सबसे उम्मीद ही कर चलते हैं, मान कर ही चलते कि तुम सबको भी आता होगा। 1 मिनट जस्ट रुक जाओ। अरे यार, एक कलम दो तो थोड़ा सा। चलो भैया, अब तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी 3, अब त्रिभुज में एक होता है समबाहु त्रिभुज। कौन, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों साइड क्या हो, सेम। जैसे कि मान लो ये अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब ये वाला आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो उसी को बोलते हैं हम कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब तुमको क्या करेंगे, हम त्रिभुज के 3 शीर्षक का पॉइंट मतलब ए बी सी, मान लो ये पॉइंट ये वाला है, ये है, ये है। अब इसका निर्देशांक दे देंगे, ए का दे देंगे 2,3 और बी का दे देंगे 3,4 और सी का दे देंगे -2,-3। और पूछेंगे बताओ ये समबाहु त्रिभुज है या, पूछेंगे कि बताओ भैया कि ये त्रिभुज के तुमको 3 पॉइंट का नाम दे दिएगा, यानी कि तीनों शीर्षक का नाम दे दिएगा, वो भी निर्देशांक के रूप में। किस रूप में, निर्देशांक के रूप में। निर्देशांक मतलब 2 को रहेगा मान, एक एक्स रहेगा तो दूसरा का क्या रहेगा, वाई रहेगा, मतलब एक्स वाई का मान रहता तो उसी को बोलते हैं निर्देशांक। तो मतलब तुमको 3 पॉइंट का नाम दे दिए, 1 2 3। और तुमसे पूछे बाबू तुम ये बताओ कि ये कौन सा त्रिभुज, समबाहु विसमबाहु। एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी चारों साइड आपस में क्या था, बराबर। एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, इसमें क्या आता 2 साइड बराबर, कितना 2 साइड, ये है ये है ये है, मान लो ए
बी सी। तो ये वाला या तो ये वाला कोई एगो दूगो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है ना, अभी संभव मतलब तीनों आपस में बराबर ना हो। ठीक है ना, तो तुमसे हम ये पूछे बाबू, ये जो त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज, ये बताना तुमको कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है कि विषमबाहु है या समद्विबाहु। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम एगो तुम्हारे बुक से ले लेते हैं, क्योंकि ये हम अपना मन से दिए थे, इसीलिए हो सकता है ये गलत भी हो जाए, इसका आंसर भी ना है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक तुम्हारा क्या लेते हैं, बुक से ले लेते हैं। कौन से बुक से लें, एनसीईआरटी के से लें, अभी फिलहाल के कोई भी दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी के अभी 7.1 में ही चल रहे। फिर से बोल देते हैं, ये सब तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, 7.1 के तीसरा या चौथा नंबर में जाकर खोजना। अभी 7.1 का पहला लेक्चर में हम पढ़े थे 7.1 का 1, दूसरा लेक्चर में 7.1 का दूसरा नंबर पढ़े थे। आज की क्लास में 7.1 में तीसरा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें तुमको बहुत सारे चीज बोलेगा निकालने के लिए। जैसे कि एगो हम हिसाब तुमको देते हैं, जैसे कि है यहाँ पे त्रिभुज की 3 शीर्ष का नाम दिया हुआ है, एक है -2,5 और क्या है 7,10, 7,10 और कितना 3,-4, 3,-4। अब बोला कि बताइए कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, लिख देते हैं। मान लीजिए ये ए, कोई भी लिख सकते हो कहीं भी, -2,5, बी में लिख देंगे 7,10, सी में लिख देंगे 3,-4 लिख दिए। अब हमें क्या करना, ज्ञात करना कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा ये भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना पड़ेगा, यानी कि ए बी पहले निकालना पड़ेगा। अरे यही ना निकालना पड़ेगा, ए बी, उसके बाद फिर क्या निकालेंगे बी सी, फिर क्या निकालेंगे ए सी, उसके बाद देखेंगे किसका मान कितना कितना होता। तो ए बी बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, x2 - x1, -2 -7 माइनस, ध्यान से हम क्या निकाल रहे हैं बाबू, ए बी, क्या निकाल रहे हैं बाबू, ए बी। तो यहाँ फॉर्मूला आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये होगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, 1 1 2। अब यहाँ पर -2, यहाँ पर दिखाएगा x2 - 2, x1 बराबर का सॉरी 7, कितना होगा 7, यानी कि x2 7 हो जाएगा और x1 कितना होगा -2, उसमें भी फॉर्मूला में तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, यानी कि 7 + 2 का y2 - 1, यानी कि 10 - 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 - 5 का होल स्क्वायर। तो इसका कितना आंसर आएगा, 7 2 9, 9 9 81, 25, 81 25 कितना होता है 106। ठीक ना, ए बी आया 106। अब निकालना है बी सी, बी सी ये हो जाएगा x y 2 2 1 1, 3 में से 4, 3 - 7 का प्लस में -4, -10 का, तो 4 में से -4 सॉरी 3 में से 7 गया तो -4, यानी -4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस, अरे भैया माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, ये जगह -14 का स्क्वायर 196, यानी कि बीसी का जो वैल्यू आया वो 212 है। कितना आया, √212, √200। अच्छा इसको क्या करते हैं, रूट से बाहर निकाल ले जाते डायरेक्ट, ठीक ना, 106 5 4 सॉरी 3 कितना होगा, नहीं निकलेगा, मतलब उतना ही ठीक ना। अच्छा अब क्या निकालना है, ए बी, अब क्या निकालना, ए सी बराबर हमें क्या निकालना है, ए सी बराबर ये है ए, ये हो गया सी, तो ये हो गया x, ये हो गया 1 1, ये 2 2, तो इसमें से इसको घटाएगा, यानी कि 3 में से -2, यानी कि 3 + 2, 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस में -4 में से -5, -4 - 5 का, यहाँ पर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 25 प्लस में 95, यानी कि 81, तो कितना हो जाएगा 106, कितना है 106। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि ए बी और बी ए सी, ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है, बराबर, यानी कि दो साइड आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा साइड क्या है, तीसरा साइड इज नॉट इक्वल टू। तो मतलब यहाँ दो भुजा आपस में क्या है
में बराबर है। क्या है? बराबर। बराबर यह, इसीलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का बिंदु है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है। लिख सकते हो इसे निर्देशांक या समद्विबाहु त्रिभुज। बस तुम्हारा हो गया आंसर। क्लियर? इसी तरह से तुमको भैया क्या करेगा, वर्ग का दे देगा, 4 को पॉइंट देगा ऐसे करके 2,3 4,6 2,8 3,6। अब बोले भैया बताओ ये वर्ग है या नहीं, तो तुम्हें निकालना है। अगर चारों साइड बराबर आ गया तो वर्ग है, नहीं चारों साइड बराबर है तो वर्ग नहीं है। बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। अगर नहीं, टोटल के टोटल मान लो इसका डिसीजन निकाल, एक आया 6, एक आया 2, एक आया 3, एक आया 4, तो मतलब यहाँ पर सब क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए खाली इसको बोल देना है चतुर्भुज। क्या बोल देना भैया? चतुर्भुज। क्या बोलना? चतुर्भुज। बस। अगर मान लो डिस्टेंस निकालें, अगर मान लो हम डिस्टेंस निकालें और क्या हुआ, ऐसे करके ऐसे निकालें, ये आ गया 6, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 4, तो मतलब आमने सामने की भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इसीलिए क्या कहलाएगा? आयत। ये क्या है भैया? आयत है। कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या आता है? आपस में बराबर। सिंपल वाली बात है भैया, ये आयत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी तरह से तुम्हारा क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। और याद रखना, इस वर्ष इसमें इससे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि 5 नंबर वाला में भैया दे दिया था 3 को पॉइंट, और बोला था कि बाबू तुम क्या करो, हमें ये बताओ कि ये समचतुर्भुज है या वर्ग। जैसे कि हम क्या करते हैं, खोजते हैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए तो इतना कुछ कर ही सकता हूँ ना, फिलहाल तो यहाँ पे नहीं मिल रहा। हाँ, पहले त्रिभुज और ले लें, तुम सबको निकाल के बताना कि भैया कौन त्रिभुज। पहले एगो त्रिभुज वाला बता दो हमको, क्या कि मिल गया वो हिसाब बताना कि ये कौन सा त्रिभुज है। कहाँ है एनसीईआरटी बुक रे? एनसीईआरटी बुक कहाँ है? उसमें से लो, उसमें से तुमको देते हैं का हिसाब 7 पॉइंट, जैसे कि कोई भी दे देते हैं, उठा कर लिखना है तुम सबको, ठीक। बोला जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक है। देखो है भैया 5, -2 6,4 7, -2। हालांकि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तीसरा नंबर में संरेख है, ये चौथा नंबर में हिसाब समद्विबाहु त्रिभुज वाला किसमें? चौथा। इसीलिए बोले थे कि पहले संरेख पढ़ा दें। तुमको ये चेक कर बताना कि भैया क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज का है। आंसर होगा जो भी रहेगा, तुम पहले वीडियो को पॉज करके बना के बता मुझे। अगर बना लिया होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा तो बहुत बड़ा का क्या है, दिक्कत है। ये क्या करेंगे, हम त्रिभुज ले लेंगे। ये ए है जिस पॉइंट का नाम है 5, -2। ये है बी जिस पॉइंट का नाम है 6,6। ये है सी जिस पॉइंट का नाम है 7, -, ठीक है। पूछा कि समद्विबाहु है या नहीं। तुम सबका क्या आंसर आया? क्या 2 बराबर है? सच में? इसका मतलब आंसर हाँ है, काहे कि हम देखे हैं आंसर किताब में, आंसर हाँ था, समद्विबाहु है। फिर से क्या दिक्कत है, बना देते हैं, ठीक ना। पहले क्या निकालना है? ए बी। हम डायरेक्ट निकाल दे शॉर्ट में अपना मर्जी से। ये तो गलत बात है, मर्जी चलाना। यहाँ मर्जी चलाना ही नहीं, बताना है, ठीक ना। इसीलिए मर्जी चलवा चल भी 1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का। तुम सब हमेशा फॉर्मूला को लिख कर बनाना है। हमको पता है ऑफलाइन वाला कोई नहीं बनाया फॉर्मूला लिख कर। 6 में से 5 गया तो कितना? 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 जुट गया, काहे कि यहाँ पर वहां पर माइनस माइनस किया जाएगा, प्लस यानी कि 4 2 6 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर √37 आया तुम सबका। 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 6 1 7, ये होगा 37। अरे हाँ वही बी सी। 7 में से 6 गया तो 1, 1 का -2 -4 का, यानी कि -6 का, यानी कि बी सी का वैल्यू आया √अंडर कितना? 37 इजीली। और उसका करेंगे तो ए सी का
7 माइनस 5 का यानी कि 2 का जीरो काल करेंगे, ऐसे नहीं कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 यानी कि AC का वैल्यू कितना हो गया, तो कितना हो गया रूट अंडर 4, तो निकल जाएगा ये तो। यानी कि दो चीज आप दो ए बी और BC आपस में क्या है बराबर, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है बराबर, इसीलिए ये कौन सा त्रिभुज है, तो लिखना अतः ये, हाँ लिखना, हाँ ये क्या है समबाहु त्रिभुज की शीर्षक है, हाँ सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्षक है, ठीक है ना, या नियामक है या निर्देशांक है। क्लियर, कितने लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कितने लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। और इस बार जो 5 नंबर में पूछा था, अब उसको हम क्या करते हैं तुम सबको दिखाते हैं 2026 में। अबे ये तो बड़ी दिक्कत दे दिया रे, ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात दे दिया। यहाँ पर चतुर्भुज के शीर्षक दिया, चतुर्भुज के निकाले के पूछा है, ये नहीं पूछा कि चतुर्भुज, डायरेक्ट बोला चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, शीर्ष रुक जाते, ये नहीं देते, चेंज करो, चेंज करते हैं, ठीक है ना, प्लान को क्या किया जाए, चेंज किया जाए। और एक हिसाब और दिया जाए जिसमें तुमको निकालना सिर्फ कि ये चतुर्भुज है या नहीं, निकाल लेगा तुम सब। रुको 1 मिनट थोड़ा सा, देख भैया यही हिसाब है तुम्हारा, उतारो। और इसमें तुमको ये बताना कि ये कौन सा चतुर्भुज का बिंदु है, मतलब ये चारों बिंदु से तुम्हें निकालना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। लिखा हिसाब तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के 6 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाली चतुर्भुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। भैया इस कौन चतुर्भुज का प्रकार है, निकालो जल्दी से बनाओ, वीडियो को पहले आराम से रोको और यहाँ पे क्या करो, पहले चित्र ही बांट देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, और कौन चतुर्भुज है पॉइंट वाली का क्या करना है तुमको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है, जल्दी करो। चलो भाई, उम्मीद करते तुम सब बनाया होगा, ठीक है। पॉइंट का नाम है -1 कोमा -2, 1 कोमा 10, -1 कोमा, चाहे इसको यहीं लिख दो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखो कोई दिक्कत, और इसको लिख देंगे -3 कोमा, निकालो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, हाँ क्या हुआ, कौन मारा, कौन, खोल दें इसको, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ रे, ये बच्चा थोड़ा सा आ गया रे, जाओ लो इसको लेकर जाओ मम्मा के पास, जाओ जाओ, तो चले जाओ मम्मा के पास, अभी पढ़ाने दो मुझे, जाओ मम्मा के पास, जाओ मम्मा के पास, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ का क्या निकालेंगे डिस्टेंस, अच्छा मान लेते हैं ये ABCD, ये सारा पॉइंट है चारों के चारों, आपको क्या निकालना पहले AB निकालना। तो जब हम AB निकालेंगे तो क्या आएगा, ओ शोर मत मचाओ यहाँ पे बच्ची, छोटी बच्ची हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आता, भागो यहाँ से, जाओ मम्मा के पास जाओ, पढ़ाने तो मुझे डिस्टर्ब करो नहीं, ठीक ना। हाँ तो हमें क्या निकालना, AB, A से B, एक में से गया माइनस यानी कि प्लस है, ठीक ना, एक में से -1, इससे हमको इससे घटाना, ठीक ना, प्लस में 0 में से हमें 2 क्या करना, घटाना, यहाँ पर भी स्क्वायर। अच्छा बताओ, एक एक कितना, 2 का स्क्वायर 4, और इसमें भी 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया रूट अंडर 8, इसके भी निकालेंगे यानी कि 2 रूट, ठीक। अच्छा BC निकालो, BC क्या है, ये इससे इससे घटेगा यानी कि -1 का प्लस में 2 -0 का, तो जब BC का करेंगे हम AB का, जब BC का करेंगे तो रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट अंडर कितना 8, यहाँ पर 2 रूट कितना होगा 2, उसके बाद इससे निकालो D से C अंडर रूट, इसमें से इसके कटेगा यानी कि -1 + 3, अच्छा सॉरी -3 + 1, -3 + 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में 2 -0 का, यानी कि वही सेम टू सेम आएगा BC। अच्छा इसमें तुमको कैसे निकालना, ये है x y, ये हो गया x y, 1 1 2, एक हेल्प करेंगे थोड़ा सा, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका भी आएगा 4,
इसका भी आएगा 4 यानी कि 8। मुझे तो लगता है ये टोटल बराबर आएगा, टोटल के टोटल क्या आएगा बराबर, इसीलिए क्या हो जाएगा वर्ग। अब हमें क्या निकालना है ए डी, ए डी ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई 1 1 2, इसमें से अच्छा उसमें से उसमें घटाओ यानी कि -1 प्लस 3 का प्लस -2 प्लस 0 का वही आ रहा है, एडी का भी वैल्यू आ रहा है वही, घटाएंगे तो 4 प्लस में 4 यानी कि √8 यानी कि 2 रूट। तो मतलब इसका सभी भुजा, अतः सभी भुजाओं का मान, सभी भुजाओं का मान, भुजाओं का मान बराबर 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 बराबर, इसीलिए 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 यह एक क्या है, यह एक वर्ग आंसर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? लिख देगा ना। अब तुम सबको घर के लिए क्या दे देते हैं हम, होमवर्क, जिसे तुम सब क्या करना, हालांकि होमवर्क एनसीईआरटी बुक सबके पास होगा, मेरे पास भी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 7 पॉइंट के 7.1 वाला सब बना के लेना, और समदूरस्थ वाला भी बन जाएगा। सिर्फ एक में तुमको इसमें सिर्फ एक ही चीज छूटेगा, संरेख वाला, जो कि तुम्हारा 3 नंबर में, मुझसे स्टार्टिंग में गलती हो गया था बोलने में, 3 नंबर में जो तुम्हारा संरेख वाला सिर्फ वो छूटेगा, बाकी बात तुमको एनसीईआरटी के टोटल बुक से क्या करके लाना, बना के लाना। और इसमें क्या ही दे, देख लो भैया क्या दे दें, बुक नहीं है तुम्हारे पास, जब बोल रहे कि सबके पास बुक ही होगा तो दे झूठो फालतू में हल्ला क्यों कर रहा है, दे दीजिए सब के सब टोटल बन जाएगा। और एनसीईआरटी बुक में आज हिसाब, मतलब इस सब के टॉपिक में थोड़ा सा हिसाब भी क्या है ज्यादा। और कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, संरेख, हालांकि संरेख आज ही की क्लास में पढ़ते हैं, पर यहाँ पर कुछ बच्चे जो, मत करो हल्ला, पढ़ा रहे हैं। आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, और मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।